हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको लगातार दुनिया भर की खबरें पहुंचा रहा है और आप भी काफ़ी हद तक हमारी कोशिशें पसंद कर रहे हैं। आज काफ़ी अहम खबर है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ईरान से कहा है कि वो न्यूक्लियर समझौते में कोऑपरेट करे और इलाके में मिलिशिया ग्रुप्स को मदद देना बंद कर दे। उन्होंने इलाके की सभी परेशानियों की जड़ ईरान को ही बताया है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के सिक्योरिटी अफसरान ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मुलाकात की है। हालांकि सऊदी अरब ने इससे इनकार किया है। उससे पहले दोनों मुल्कों के बड़े जिम्मेदारों की इसी साल अप्रैल से अब तक कम से कम 4 बार इराक की राजधानी बगदाद में मुलाकातें हो चुकी हैं। ईरान के साबिक प्रेसिडेंट हसन रूहानी और मौजूदा प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इलाके के मुल्कों, ख़ासतौर से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की बात कही है। ईरान का कहना है कि इलाके के मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात होने के साथ साथ मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी भी आपस में मिलकर करने की ज़रूरत है और गैर मुल्की फ़ौजों को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के राजा का ये बयान सऊदी अरब और इजराइल के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ख़रीदारी की खुफिया बातचीत के दरमियान आया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ईरान से इलाके में मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करने की अपील की है और उसे 2015 के न्यूक्लियर समझौते को फिर से शुरू करने के लिए इंटरनेशनल कोशिशों में मदद करने के लिए कहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक राजा सलमान ने कल वेडनेसडे को शूरा काउंसिल के सामने सालाना तकरीर में कहा कि ईरान किंगडम का पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि ये इस इलाके में अपनी नेगेटिव पॉलिसीज़ और बर्ताव में तब्दीली लाएगा और बातचीत और कोऑपरेशन की तरफ बढ़ेगा। राजा ने कहा कि सऊदी अरब इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की ईरानी सरकार के ज़रिए अस्थिर यानी इंस्टेबल करने वाली पॉलिसी को बड़ी फिक्र के साथ देखता है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे मुल्क लंबे वक्त से कहते रहे हैं कि ईरान को मिडिल ईस्ट में यमन, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे मुल्कों में प्रॉक्सी मिलिशिया के अपने नेटवर्क को माली और फौजी मदद बंद करके इस इलाके में जारी अपनी बदनीयती वाली सरगर्मियों को रोकने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि 22 जून को ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी हुकूमत के दौरान ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तेहरान में सऊदी एम्बेसी को फिर से खोलने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ताल्लुकात की बहाली में कोई रुकावट नहीं है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने से इनकार किया था। सऊदी अरब के राजा ने ईरान की नकारात्मक यानी नेगेटिव सरगर्मियों को गिनवाते हुए कहा है कि सांप्रदायिक यानी मसलकी बुनियाद पर हथियारबंद मिलिशिया का बनाया जाना और उन्हें सपोर्ट जारी रखना, इलाके के मुल्कों में अपनी फौजी सलाहियतों की बाकायदा तैनाती और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों के बनाए जाने के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करने में ईरान की नाकामी बताया। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने लिखा है कि राजा की ये तकरीर ऐसे वक्त में आई है जब इस बात पर तनाव बहुत ज़्यादा है कि क्या 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए वियना बातचीत कामयाब हो सकेगी या नहीं। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के डिप्लोमेट्स अमेरिका की इनडायरेक्ट हिस्सेदारी के साथ वाशिंगटन को समझौते में वापस लाने और तेहरान को समझौते पर अमल करने और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सभी पाबंदियों को लागू करने के लिए मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के इस अखबार ने ईरान पर लगी पाबंदियों का कोई जिक्र नहीं किया जिस पर
ईरान बार बार कहता रहा है कि आगे बात कामयाब तभी होगी जब उसके खिलाफ लगी पाबंदियां हटाई जाएं। उसका जिक्र सऊदी अरब के अखबार ने नहीं किया है। सऊदी अरब के अखबार ने आगे कहा है कि सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे मुल्कों का मानना है कि न्यूक्लियर बातचीत में उनका शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि वे सीधे इस इलाके को असरअंदाज करते हैं। अब से पहले 13 दिसंबर को रॉयटर्स ने यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के एम्बेसडर अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी के हवाले से कहा था कि उनका मुल्क ईरान के साथ और ज़्यादा अहम बातचीत चाहता है, लेकिन तेहरान अब तक अपना वक्त गुजार रहा है और अब तक होने वाली मुलाकातों में खेल खेल रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच इस साल अप्रैल से बगदाद में बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी ने हाल ही में कहा है कि ईरान के लोग इस बातचीत को लंबी मुद्दत तक खींचना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए या फ़ोटो खिंचवाने के लिए बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते। 13 दिसंबर को ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सऊदी और ईरानी एक्सपर्ट्स ने सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत की है। इस खबर को जॉर्डन की सरकारी पेट्रा न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दिया गया था। पेट्रा न्यूज़ एजेंसी ने कहा था कि सिक्योरिटी बातचीत अम्मान में अरब इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ में हुई है और दोनों मुल्कों में से किसी ने भी अपने नुमाइंदों के नाम नहीं बताए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अरब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनरल ऐमान खलील के मुताबिक आपसी इज्जत के माहौल में बातचीत हुई, जिसमें मिसाइल ख़तरों को कम करने, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भरोसा बनाने के लिए ज़रूरी तकनीकी कदमों जैसे मामलात पर राय मशवरा हुआ। पेट्रा न्यूज़ एजेंसी ने इस हद तक बताया था कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर ईंधन पर कोऑपरेशन करने पर भी बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक खलील ने इशारा दिया था कि जल्द ही अम्मान में एक और दौर मीटिंग का हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में ईरानी या सऊदी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि तेहरान टाइम्स ने पेट्रा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट को एक खामोश कंफर्मेशन के तौर पर छापा था। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने जॉर्डन में ईरान के साथ बातचीत की रिपोर्ट को गलत बताया था। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के एम्बेसडर अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी ने इजराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में सऊदी के रुख को भी दोहराया था। उन्होंने कहा था कि 2002 के सऊदी प्लान की बुनियाद पर इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच अमन कायम होने के बाद उनका मुल्क पूरी तरह से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सऊदी अरब वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में एक फ़िलिस्तीनी मुल्क के क़याम के लिए कहता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। मुअल्लिम ने कहा था कि जैसे ही ऐसा होगा, न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सभी 57 मुल्क इजराइल को न सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि उसके साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल करेंगे। आपको याद दिला दूं कि 14 दिसंबर को रियाद में होने वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के शिखर सम्मेलन यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में सीरियस और असरदार रुख अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब ईरानी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से संजीदगी से और असरदार ढंग से निपटने की अहमियत पर जोर देता है, जो इलाके में और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हासिल करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा था कि उनका मुल्क अच्छे पड़ोसी के उसूलों, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के एहतराम और सभी गड़बड़ी फैलाने वाली सरगर्मियों से इलाके को दूर रखने पर भी जोर देता है। उनके अलावा सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भी ईरान न्यूक्लियर समझौते पर वियना में होने वाली बातचीत का जिक्र करते हुए तेहरान के अड़ियल रुख पर चिंता जताई थी। उन्होंने ईरान के साथ लंबे और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर एग्रीमेंट और बातचीत के कामयाब होने के लिए खाड़ी के मुल्कों की ख्वाहिश भी जाहिर की और साथ ही कहा कि हम ईरान के साथ स्वाभाविक यानी नेचुरल ताल्लुकात चाहते हैं, जो इस बातचीत की कामयाबी पर डिपेंड करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि खाड़ी के मुल्क वियना बातचीत में होने वाली पेशरफ्त की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही इस बातचीत में शामिल होने की ज़रूरत के खाड़ी के मुल्कों के रुख को भी दोहराया।
آپ کو بتا دوں کہ اب سے پہلے سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی نیوکلیئر بات چیت میں اسے بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤ کی خبروں کے بیچ حال ہی میں امریکہ کی بلومبرگ نیوز ایجنسی نے 23 دسمبر کو رپورٹ دی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے تعلقات کو سدھارنے کی اپنی کوششوں میں پیش رفت کی ہے، کیونکہ 3 ایرانی ڈپلومیٹس کو سعودی شہر جدہ میں رہنے کے لیے ویزا دیا گیا ہے۔ حال ہی میں تہران میں عراقی فارن منسٹر کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا کہ بغداد کی مدد سے جاری سعودی عرب کے ساتھ بات چیت اچھی طرح جاری ہے اور ریاض میں ذمہ داروں نے تہران کے ذریعے دی گئی کنسٹرکٹیو تجویزوں کے لیے پازیٹیو ری ایکشن دیا ہے۔ ہم نے آپ کو 17 دسمبر کو خبر دی تھی کہ سعودی اور جارڈن کے فارن منسٹرز پرنس فیصل بن فرحان اور سامح شکری نے عمان میں جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ پرنس فیصل بن فرحان نے سعودی اور ایران کے بیچ جارڈن میں سیکیورٹی بات چیت کی رپورٹ کو خارج کیا تھا۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کچھ معاملوں کے بارے میں تہران اور ریاض کے بیچ ہونے والی سیدھی بات چیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر طرح کی بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی بیچ امریکہ کی ڈیفنس معاملوں کی خاص خبروں کی ویب سائٹ اسٹریٹجی پیج کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ خفیہ بات چیت جاری ہے۔ اس کے مطابق سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حکم کے بعد سعودی عرب ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے اسرائیل کے ساتھ خفیہ بات کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سعودی سرکار نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ طریقے سے یہ بات چیت انجام دی ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم، خاص طور سے ڈرون جہازوں کا مقابلہ کرنے والے سسٹم کی خریداری میں بہت دلچسپی دکھائی ہے اور ریاض کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن سعودی عرب کی ہوائی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل سے فلاخین داؤد نام کا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ جو بائیڈن کی سرکار نے سعودی عرب سمیت کئی کھاڑی کے ملکوں سے پیٹریوٹ اور تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہٹا لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے عرب ملکوں کی اسرائیل سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف بیانات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب ایک طرف ایران سے بات کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران کے خلاف وہی الزامات دہرا رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل الزام لگاتے ہیں۔ حال کے کچھ مہینوں میں کئی عرب ملکوں کے اسرائیل سے نزدیکی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب اور انڈونیشیا اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے لیے اعلان کر سکتے ہیں۔ میرا سمجھنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف تو ان عرب ملکوں سے تعلقات بہتر کر کے ان کے نیچرل ریسورسز پر اور مضبوطی سے قبضہ کریں گے، ساتھ ہی ایران سے دشمنی بڑھا کر انہیں اور زیادہ ہتھیار خریدنے کے لیے مجبور کریں گے تاکہ ہر طرف سے ان ملکوں کی حکومتوں اور عوام کو لوٹا جا سکے۔ سعودی عرب کے راجہ سلمان کے بیان کو بھی اس سے باہر رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔